हेलो दोस्त। आज हम क्लास 12 का मैथ प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे। आज हम 10th क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। हमें इसको सॉल्व करना है। तो जिसे हम साइन साइन काट दें तो 2 पाई/3 आंसर आ जाएगा। लेकिन तो जो इसका रेंज होता है साइन का वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है। तो ये 2 पाई/3 इसका मतलब पाई/2 से ज़्यादा हो गया, इसीलिए डायरेक्ट हम नहीं काट सकते। तो इसमें पहले कुछ हल करेंगे, उसके बाद काट देंगे। तो जैसे हम इसको इस प्रकार लिखें, जैसे साइन इनवर्स और इसको साइन को लिख दें साइन और 2 पाई को पाई-पाई/3। तो यही तो लिखा है। मान लो हर बराबर करें तो 3 पाई-पाई तो 2 पाई/3 वही सेम लिखा। अब हम मैंने कुछ नहीं किया। तो अब इसको चेंज कर दें। तो इसको हम साइन इनवर्स अब पाई-थीटा। तो पाई-थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन थीटा हो जाएगा तो पाई/3। सूत्र भी लिख देते हैं। कौन सा सूत्र लगाएं? तो लगाए हैं साइन पाई-थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक। तो अब हम इसको काट सकते हैं क्योंकि अब इसको रेंज -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आ गया। तो इसको हम कट कर सकते हैं। तो ये कट गया, मान लो साइन साइन कट गया तो पाई/3 बचा। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा। कह रहा है tan इनवर्स tan 3 पाई/4। इसको हमको हल करना है। तो इसको tan tan नहीं काट सकते क्योंकि इसका जो रेंज है वो आउट ऑफ रेंज है। क्योंकि 3 पाई/4 और उसका रेंज भी होता है -पाई/2 से पाई/2 ही होता है। बस मंझला ब्रैकेट मतलब छोटा ब्रैकेट लगा होता है, क्योंकि उसका नहीं लिया जाता, उसका मान अनंत होता है। तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले tan इनवर्स और इसको चेंज करते हैं। तो tan पाई-पाई/4। तो 4 में से पाई गया तो 3 पाई में वही लिखा है सेम, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर अगला स्टेप, अब ये tan इनवर्स अब ये लिखा है। अब tan पाई-थीटा
दूसरे चतुर्थांश में, तो tan दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा निगेटिव में tan π/4। तो tan के अंदर जब इनवर्स में माइनस रहता है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस tan इनवर्स tan π/4। तो tan कट गया, माइनस π/4, यह है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है tan फिर ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/4 प्लस काट इनवर्स 3/2। इसको हमें सॉल्व करना है। तो जैसे मान लो कि यहाँ tan है, यहाँ साइन है, यहाँ काट है, तो हमें यहाँ tan में कुछ करना पड़ेगा तभी tan कटेगा। तो हम इसको करते हैं जिससे कि कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगा पाएंगे। तो इसका साइन का ऐसा करते हैं कि समकोण त्रिभुज बनाओ। तो समकोण त्रिभुज बनाएं, इसको मान ली थीटा, ये है 90 अंश, ठीक। तो ये साइन लंब बटे कड़, तो लंब इसमें ये हुआ कड़, ठीक। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा 4। इसे आप लोग कर लेना अगर ना समझ में बैठे तो ये हो जाएगा 4। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्व यहीं से है, ये भी सॉल्व में है। तो tan इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, जिसे साइन इनवर्स 3/5 ये tan में किसके बराबर होगा। तो tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब 3 और आधार 4, तो tan इनवर्स 3/4। इसको नंबर दे दिए इक्वेशन 1। तो मान लो कि अभी इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स 3/4, इसको बड़ा ब्रैकेट कर दें, और इसको अगर tan में हमें बदलना है तो इसको पलट दें, प्लस काट का हो जाएगा tan इनवर्स 2π/3। अब हम सूत्र लगा दें, सूत्र है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy, तो बराबर tan, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये x 3/4, y 2/3 बटे लगाए 1 माइनस x
3/4 और गुणे y 2/3। तो tan कट गया, तो ये हर बराबर का 2 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8, 9 8 17/12। अब मेन बट्टा लगाए और ये 3 3 कट गया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बचा। तो ये हुआ 2 - 1, तो 2 - 1/2 तो हो गया 1/2। तो ये बचा 1/2। अब इसको हल कर दो, तो 17/12, इस पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो 2 कम 2, 2 6 12। तो ये बचा 17/6। यही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है काश 7π/6, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम करते हैं हल। तो हल की जिसे इसमें वैसे बनाते हैं, काश इनवर्स काश पाई प्लस पाई/6। तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, तो वही लिखा है जो ऊपर लिखा है। तो इसको काश इनवर्स, अब ये पाई प्लस थीटा, तो ये गया थर्ड तक चतुर्थांश में। तो काश थर्ड में निगेटिव होता है, तो उसमें हो जाएगा माइनस काश पाई/6। और जब काश इनवर्स के मतलब थीटा में जब माइनस होता है तो पाई में से घटाते हैं, तो पाई माइनस काश इनवर्स काश पाई/6। तो पाई माइनस काश कट गया, तो पाई/6, तो ये हो जाएगा 6 पाई माइनस 5 पाई/6। ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। क्वेश्चन 14 वो कह रहा है साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स और ब्रैकेट में -1/2। इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लो। हमारे पास ये क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करते हैं। हल, तो साइन बड़ा ब्रैकेट लगाए पाई/3 माइनस, अब इस साइन इनवर्स में थीटा में मतलब माइनस लगा, तो उसको बाहर डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, तो बराबर साइन पाई/3 और इसका मान होता है साइन 1/2 पाई/6। तो पाई/6, तो साइन और ये 2 से हर बराबर होगा,
तो 2 ये हैं और एक 3, तो 3 पाई/6। तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो साइन पाई/2 बराबर 1। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स -√3। इसको हमें सॉल्व करना है। तो हल tan इनवर्स, अब देखो tan √3 के मान पाई/3, तो ये हो गया पाई/3। अब एक काट है, तो काट के अंदर निगेटिव है तो उसको ये वो भी लिखा है, काट पाई में से घटाते हैं, तो पाई में से घटा देंगे, तो पाई माइनस काट इनवर्स √3। ठीक, तो पाई/3 माइनस पाई, ये माइनस गया तो ये प्लस कर दी। अब काट √3 का मान पाई/6, तो इसको हर बराबर करते इसमें 2 से, तो 2 पाई इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया, तो एक देख लो tan इनवर्स √3 के मान पाई/3 वो लिखे, ये माइनस था, ये माइनस लगाए। अब काट के अंदर मतलब थीटा में माइनस है, तो उसको माइनस पाई में से घटाते हैं, तो पाई में से घटाए। अब फिर अगला स्टेप पाई/3, ये माइनस ये माइनस, ये पाई, ये माइनस प्लस, और इसका मान √3 का मान पाई/6 वो लिख दिए। तो इसको हर बराबर, तो इसमें 2 से और इसमें 6 से, और इसमें पहले से बराबर है मतलब पूरा, तो ये हो गया 3 पाई, 3 में से -3 पाई/6, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 बराबर -पाई/2। यही आंसर है।